हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि USD INR के ऑप्शंस और जो यूरो INR, GBP INR उसमें क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, एज यूजुअल, मैं अपने सब्सक्राइबर को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। स्टीफन सिकवेरा, सुजीत तनवर, Mohit Yadav and Kamlesh Patel. Thank you guys for supporting my work and subscribing to my channel. Now back to our discussion. देखिए एडवांटेजेस क्या है करेंसी में ट्रेड करने के। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर आपके पास स्मॉल अकाउंट है तो भी आप करेंसी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। अब ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रेटजीज होती है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कम से कम अमाउंट का अकाउंट है तो भी, मान लीजिए कि आपके पास अगर 5,000 से 10,000 का अकाउंट है तो भी आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्जिन बहुत ही कम होता है ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के लिए, तो ये एक बेनिफिट है। देन करेंसीज में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने में, या तो फिर अगर आपको कोई भी नेक्स्ट एक्शन लेना है तो उसमें ऐसा नहीं कि हरीली आपको, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, उसके कारण आपको इमीडिएट कोई भी एक्शन लेना पड़ता है। बट करेंसी में यहाँ पे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अगर कुछ एडजस्टमेंट करना हो, या तो फिर आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा कुछ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोचने के लिए इन बिटवीन द ट्रेड। इसमें वीकली और मंथली ऑप्शंस दोनों हैं, तो आप दोनों में आप ट्रेड कर सकते हो। और इसमें आप इजीली फ्यूचर्स को एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। देखिए अगर आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर को हेजिंग की तरह अगर यूज करेंगे तो उसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाएगा। जबकि अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हो तो आप इजीली फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सपोज कि आपने यहाँ पे 30 या 40 लोट के आयरन कॉन्डोर या फिर शॉर्ट स्ट्रेडल के ट्रेड इनिशिएट किए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उससे ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया या तो फिर उससे नीचे मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो आप USD INR के फ्यूचर्स हेजिंग के लिए ऐड कर सकते हो। वो भी यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता हो कि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो आप कोई भी फ्लेक्सिबल अमाउंट के फ्यूचर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जबकि आपको सेम मेथड अगर इक्विटी ट्रेडिंग में कहीं पे भी यूज़ करनी हो तो आपको यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, और USD INR में आप फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और मार्जिन भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए आपको अपने अकाउंट के हिसाब से फ्यूचर्स ऐड करने हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है USD INR ऑप्शंस ट्रेड करने में। उसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेट्स से कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप थोड़ा सा पोर्शन अपने अकाउंट का USD INR को देके आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और रेगुलरली आप वहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपके अकाउंट का 10% या 20% अगर आप एलोकेट कर दोगे USD INR को तो आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा, और अगर वहाँ पे आपको अगर कोई लॉस होता हो तो पॉसिबल है कि USD INR में आपको वो लॉस कंपनसेट करने का चांस मिल जाएगा अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ है तो आप USD INR को डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नाउ हम बात करते हैं कि USD INR या फिर करेंसी ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस कौन से होते हैं। यू सी, सबसे पहले तो इसमें लिक्विडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। इनिशियली जब भी वीक स्टार्ट होता है या फिर मंथ स्टार्ट होता है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम लिक्विडिटी में रहती है। देन देयर इज पॉसिबिलिटी कि इसमें गैप अप और गैप डाउन भी हो सकता है, बट वो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी होता ही है, तो वो तो हम किसी भी मार्केट में कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करने हो तो एक लॉट का अराउंड 2000 रुपीज़ जितना फ्यूचर का मार्जिन लगता है। मतलब कि आपको अगर एक USD INR का फ्यूचर बाय या सेल करना होगा तो समझ लीजिए कि आपको 1700 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ जितना
मार्जिन पे करना पड़ेगा। और अगर आपको एक इंडिविजुअल कॉल या पुट सेल करना होगा तो 2500 रुपीज़ जितना मार्जिन लगेगा उसमें। अगर आपको शॉर्ट स्ट्रेडल या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल जैसी कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी तो एक लॉट के लिए समझ लीजिए कि 3000 से 3500 रुपीज़ जितना आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा। शॉर्ट स्ट्रेडल या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल के लिए 3000 टू 3500 रुपीज़ जितना मार्जिन लगेगा। देन अगर आपको आयरन कॉन्डोर की स्ट्रेटजी यूज़ करनी हो, आयरन कॉन्डोर में जो 2 पेयर सेलिंग की होती है, 2 पेयर बाइंग की होती है, तो उसमें आपको समझ लीजिए कि 2000 से 2500 रुपीज़ जितना मार्जिन लगेगा। ये एक रफ एस्टिमेट है। मार्जिन्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द वॉलीटिलिटी। अगर मार्केट में ज़्यादा वॉलीटिलिटी होगी तो मार्जिन कम या ज़्यादा लग सकता है, पर ये आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा यहाँ से कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में मार्जिन कितना लगेगा। बिकॉज बहुत सारे यूजर्स ने मुझे यही क्वेश्चन किया है कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग में और हमको रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो टू बी फ्रैंक अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको 4 to 5% रिटर्न पर मंथ अगर मिलता है देन यू आर एक्सेप्शनल ट्रेडर। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप 4 to 5% मंथली अगर आप फैच कर सकते हो USD INR की ट्रेडिंग करके तो देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। ट्रस्ट मी, अगर आप 4 to 5% रिटर्न जनरेट कर सकते हो देन यू आर इन दैट 1% ट्रेडर्स की लिस्ट। तो आपको एक्सपेक्टेशन भी इतना ही रखना चाहिए कि आपको 4 to 5% मिलेगा। बिकॉज यू सी ऑप्शंस ट्रेडिंग में या फिर मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में यही होता है कि आपकी कोई भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करेगी बट एक टाइम ऐसा आएगा कि देर विल बी सम ड्रॉ डाउन और उसके कारण हमारा जो ओवरऑल रिटर्न होगा वो इसी नंबर पे आ जाएगा। और अगर हम ज़्यादा फेच करने की ट्राई करेंगे, ज़्यादा रिटर्न गेन करने की ट्राई करेंगे देन देर विल बी मोर रिस्क। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा बट उसमें आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इट इज़ बेटर कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 4 to 5% जितनी रखें। तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आप ट्रेड किन ट्रिगर को लेकर कर सकते हैं या फिर आप किस मेथड्स को यूज़ करके USD INR के ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन रिलाई ऑन कि आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से USD INR या फिर किसी भी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। एंड देयर इज सेकेंड थिंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनिशियली टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ही मार्केट में ट्रेड कीजिए। जो भी क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स हैं या फिर ज़ीरोधा की जो वेलोसिटी का जो मॉड्यूल है वो आप पढ़ के और थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ी सी स्टडी करके आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मार्केट में ट्रेड कीजिए। और ये भी नहीं कि आपने 2-3 मंथ्स के लिए स्टडी कर ली तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस फील्ड में। यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टडी फॉर इट और आपको उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, करनी पड़ेगी। आपको बुक्स रीड करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, उसके बाद आप पॉसिबल हो अगर आपके पास फंड हो तो कोई भी आपको लगे अच्छे ट्रेडर का कोर्स बाय करके भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। देन देर इज मैक्रो एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनिशियली फंडामेंटल एनालिसिस को साइड में ही रखिए। आप पहले टेक्निकल में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लीजिए, उसके बाद ग्रेजुअली आप फंडामेंटल एनालिसिस की ओर बढ़िए। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो न्यूज़ रिलेटेड आइटम्स होती है उसके साथ टच में रहना चाहिए आपको। एंड देन जो डॉलर इंडेक्स होता है और डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उसके टच में रहना चाहिए। डॉलर इंडेक्स आप ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके DXY इंडेक्स अगर आप सर्च करोगे तो US डॉलर का जो इंडेक्स होगा वो शो हो जाएगा। अब ये ऑब्जर्व करना कि जो डॉलर इंडेक्स है वो और हमारा जो USD INR का चार्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर होता है। तो आप DXY इंडेक्स अगर फॉलो करोगे तो भी आपको हमारा जो USD INR का जो चार्ट है वो इजीली समझ में आ जाएगा। और देन उसके बाद आप क्रूड ऑयल की मार्केट एंड उसके रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हो। और गोल्ड
एंड गोल्ड के रिलेटेड न्यूज़ एंड आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। देन जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट में होता है उसके रिलेटेड न्यूज़ एंड जो इंडियन इक्विटी मार्केट में जो चल रहा है वो सब का एनालिसिस अगर आप करोगे तो वो फंडामेंटल एनालिसिस हो जाएगा। और लाइक आई सेड कि आप फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप ग्रेजुअली फंडामेंटल एनालिसिस की ओर बढ़िए। नाउ मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही न्यू भी है और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप एक या दो लॉट्स के साथ ही ऑप्शन ट्रेड करना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर करना एक आर्ट है और इसमें रिस्क मैनेजमेंट और जो साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है वो समझने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एंड इट इज़ रियली नॉट ईजी टू जस्ट ओपन एन अकाउंट और बस ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और मनी विल फ्लो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस एंड आपका जो माइंडसेट है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होना चाहिए आपको अगर ट्रेडिंग करनी हो तो इनिशियली तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक या दो या 5 या फिर 10 लॉट के साथ ही ट्रेड करना। उससे ज़्यादा आप अपने अकाउंट में भी मनी ट्रांसफ़र मत करना। आई वुड सजेस्ट कि 20 to 30,000 वुड बी इनफ। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ भी है तो भी चलेंगे। और अगर आपके पास स्मॉल अकाउंट है तो आप कोई भी ब्रोकर सर्च कर लीजिए जो बहुत कम ब्रोकरेज लेता हो। अगर आपके पास 10 to 50,000 रुपीज़ का अकाउंट है तो फिनवेजिया जो ब्रोकर है वो आई वुड सजेस्ट कि करेंसी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। अगर आपको फिनवेजिया पे ट्रस्ट नहीं आ रहा तो आप कोटक सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा शेर खान की एक सिस्टर ब्रांच है एस्प्रेसो करके, वहाँ पे भी शायद ऐसा ही है कि अगर आपको कोई भी ट्रेड में लॉस होता है तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ती। तो आपको ऐसे ही ब्रोकर सर्च करने पड़ेंगे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है। ये सभी ब्रोकर्स की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और करेंसी ट्रेडिंग के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये कोटक सिक्योरिटी का जो करेंसी का जो सेगमेंट है वो हैंडल कर रहे हैं विकास बजाज सर करके हैं। उनको आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। करेंसी ट्रेडिंग के लिए और करेंसी ट्रेडिंग के अपडेट के लिए आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलीग्राम चैनल। उसके बाद आप ज़ेरोधा का जो वेरासिटी का जो करेंसी का पोर्शन है वो भी आप रीड कर सकते हो। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो आप हिंदी में और इंग्लिश दोनों में रीड कर सकते हो। इस सभी मेंशन वेबसाइट की और टेलीग्राम चैनल्स की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ hit the like button, and if you like my content please do subscribe to my channel. Thank you.